मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती हैं कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहीं लेट जा, क्योंकि हमारे दो ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश था। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और मैं भी उसके पास जाकर चुपचाप लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं सो पा रहा है। मैंने हल्के से करवट बदली और अपनी चादर ठीक की। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माहौल में अजीब सी खामोशी थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सिर्फ वह मेरा वहम है या सच में वह भी जाग रही है। मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं उन्हें सुंदर कहने में झिझकता। बात था क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं वह यह बात चाची को ना बता दे। आज तक मैंने उनसे इस तरह की खुली बातें नहीं की थीं। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरे पापा और चाचा खेती का काम करते थे और ज्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी मम्मी और चाची घर संभालती थीं। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। चाची की दो बहनें थीं। बड़ी की उम्र 28 साल और छोटी बहन की उम्र करीब 22 साल थी। सच कहूं तो चाचा की शादी वाले दिन ही मैंने उन्हें देखकर मन ही मन पसंद कर लिया था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे, तभी चाची ने बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी यहाँ आएंगी। यह सुनते ही मेरे मन में अलग ही खुशी भर आई। मैंने चाची से पूछा, क्या आपके घर वाले भी आएंगे? चाची ने कहा, नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी नहीं आ पाएंगी, लेकिन छोटी बहन जरूर आएगी। जब वह बस स्टैंड पहुंचेगी तो तुम उसे ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पहुंचकर वह तुम्हें फोन कर देगी। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। अपनी अच्छी पट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाहता था कि जब वह आए तो मैं अच्छा दिखूं। मैं उन्हें काफी समय से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं इसे बेसब्री से उनके फोन का इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे ही फोन आएगा मैं तुरंत निकल जाऊंगा। मैंने नहाने से पहले भी अपना फोन अपने पास ही रखा, ताकि उनका कॉल मिस ना हो जाए। थोड़ी देर बाद एक नए नंबर से फोन आया। मुझे अंदाजा था कि यह उन्हीं का होगा। मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज आई, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, आप वहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने ठीक है कहकर फोन रख दिया। मैंने जल्दी से परफ्यूम लगाया जो मुझे मेरे जन्मदिन पर दोस्त ने गिफ्ट किया था। आज पहली बार मैंने उसे इस्तेमाल किया था, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए खास था। मैं तुरंत बाइक लेकर निकल पड़ा। रास्ता करीब 10 मिनट का था, लेकिन मुझे लगा जैसे यह रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा और मेरी नजर उन पर पड़ी, मैं कुछ पल के लिए ठहर गया। वह लाल रंग के कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। बालों की नई स्टाइल उन्हें और भी आकर्षक बना रही थी। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और मेरा नाम लिया। मैंने उनका बैग पकड़ा और उन्हें बाइक पर बैठने के लिए कहा। रास्ते भर हम हल्की फुल्की बातें करते रहे। मैं कभी शीशे में उन्हें देख लेता तो वह हल्की सी मुस्कान देती। घर पहुंचते ही चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और घर में रौनक बढ़ गई। अगले दिन बलजीत का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था। हमने गांव के कुछ लोगों को बुलाया था
और छोटी सी पार्टी रखी थी। रात को जब वह तैयार होकर आई तो उन्होंने नीले रंग का सूट पहना था। सहयोग से मैंने भी नीली शर्ट पहन ली थी। हालांकि मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे पहले से पता नहीं था। पार्टी बहुत अच्छी रही। केक कटा, सबने मिलकर खुशी मनाई। देर रात तक माहौल खुशनुमा रहा। जब सब लोग चले गए तो बलजीत जिद करने लगा कि वह अपनी मौसी के साथ सोएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊंगा और वह मेरे कमरे में सो जाए। ठंड बहुत थी, लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बाहर जाकर लेट गया, लेकिन ठंड के कारण कांप रहा था। तभी चाची आई और बोली, बाहर बहुत ठंड है, अंदर जाकर सो जाओ। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे अंदर भेज दिया। कमरे में बलजीत बीच में लेटा था और प्रीति एक, और मैंने दूसरी ओर अपनी जगह बना ली। लाइट बंद हो गई और हम सब लेट गए। कमरे में सन्नाटा था और मेरे मन में कई ख्याल चल रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था वह भी पूरी तरह नहीं सोई है, लेकिन हम दोनों चुप थे। उस रात हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, सिर्फ अपने मन की बातों को समझने की कोशिश की। मुझे लगा कि रिश्ते सम्मान और सही समय से ही आगे बढ़ते हैं, और मैं उसी सही समय का इंतजार करने लगा। उस रात कमरे में सन्नाटा था, लाइट बंद थी और बाहर ठंडी हवा की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। बलजीत बीच में गहरी नींद में सो चुका था और मैं बिस्तर के कोने में आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन मेरी नींद पूरी तरह उड़ा जा चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि प्रीति भी अभी तक नहीं सोई है, क्योंकि कभी वह हल्की सी करवट बदलती तो कभी चादर ठीक करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बात शुरू करूं या चुप ही रहूं। काफी देर की खामोशी के बाद मैंने धीमी से पूछा, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? उसने हल्की आवाज में कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। फिर कुछ पल दोनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी जैसे बहुत सी बातें छिपी हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कांप रही थी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम बुरा ना मानो। तो उसने धीरे से कहा, मां कहो, मैं सुन रही हूं। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन मैंने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, मुझे तुम बहुत समय से पसंद हो। शायद उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। यह सुन कहते ही मैं चुप हो गया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीमी से बोली, मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। उसकी आवाज में नाराजगी नहीं, बल्कि सादगी थी। उसने आगे कहा, समीर, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। घर परिवार की इज्जत सबसे पहले होती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, क्योंकि मुझे डर था कहीं वह मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने कहा, मैं भी यही चाहता हूं कि जो भी हो सही तरीके से हो। मैं बस अपने मन की बात में बताना चाहता था। उस रात हम दोनों ने अपने बचपन की बातें की, मेरी पढ़ाई की बातें हुई, उसके सपनों के बारे में चर्चा हुई। उसने बताया कि वह आगे बढ़ना चाहती है और कुछ बनना मां चाहती है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगर कभी मुझे उसका साथ मिला तो मैं उसके हर सपने में उसके साथ खड़ा रहूंगा। धीरे धीरे बातचीत करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह हल्की सी रोशनी कमरे में आई तो हम दोनों ने ऐसा दिखाया जैसे पूरी रात चैन से सोए हो। चाची ने दरवाजा खटखटाया और सबको उठने के लिए कहा। हम दोनों सामान्य बने रहे ताकि किसी को कोई शक ना हो। नाश्ते के समय मैं उसे नजरें मिलाने से बच रहा था, लेकिन वह हल्की सी मुस्कान देखकर सब सामान्य कर देती। उस दिन घर में हल्की सी थकान थी, क्योंकि रात देर तक पार्टी चली थी, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही सुकून था, क्योंकि मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। दिन भर हम सब साथ रहे, कभी आंगन में बैठकर चाय पीते तो कभी बलजीत के साथ खेलते, लेकिन अब हमारे बीच एकन का समझौता था कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे।
शाम को जब सब लोग अपने पने काम में लग गए तो मुझे एक पल के लिए उससे अकेले बात करने का मौका मिला। मैंने पूछा, क्या तुम सच में मेरी बात से नाराज नहीं हो? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर नाराज होती तो कल रात ही तुम्हें बता देती। उसकी इस बात पर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने फिर कहा, समीर, अगर तुम्हारे मन में सच्चाई है तो समय आने पर घर वालों से बात करना। मैं बिना उनकी मर्जी के कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूं कि सही समय आने पर सबसे पहले चाची से बात करूंगा। उस दिन के बाद मेरे मन में और भी हिम्मत आ गई थी। मुझे लगने लगा था कि अगर इरादे साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। रात को जब फिर सोने का समय आया तो इस बार मैं बाहर ही लेट गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बार बार एक ही स्थिति बने। लेकिन अब ठंड उतनी महसूस नहीं हो रही थी। शायद दिल में जो गर्माहट थी वह काफी थी। अगले दिन उसने अपने घर लौटना था। यह सोचकर मेरा मन भारी हो रहा था, लेकिन साथ ही मुझे यह भी विश्वास था कि अब हमारे बीच जो बात हुई वह आगे जरूर कोई ना कोई मोड़ लाएगी। और मैं उसी उम्मीद के साथ आने वाले कल का इंतजार करने लगा। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही हलचल चल रही थी, क्योंकि आज प्रीति को अपने घर लौटना था। रात को बातचीत ने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब हम दोनों के बीच एक सच्चाई और विश्वास जुड़ चुका था। नाश्ते के समय वह मशिया की तरह चाची के साथ रसोई में हाथ बटा रही थी और मैं आंगन में पापा के साथ बैठा चाय पी रहा था। लेकिन मेरी नज़र बार बार उसी तरफ चली जाती थी। वह भी कभी कभी नज़र उठाकर मुझे देख लेती और हल्की सी मुस्कान दे देती, जिससे मेरा मन हल्का हो जाता था। बलजीत अपनी मौसी के पास ही घूम रहा था और बार बार पूछ रहा था कि आप कब फिर आओगी। वह उसे प्यार से समझा रही थी कि जल्द ही आएंगी। दोपहर तक उसका सामान तैयार हो गया। चाची उसे बार बार समझा रही थी कि वहां पहुंचकर फोन जरूर करना। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। मेरे मन में था कि काश वह कुछ दिन और रुक जाती।